हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एनबीएफसी लिमिटेड हैज सोल्ड, सर क्या कितने सोल्ड करे, 2,75,000 यूनिट सोल्ड कर दिए हैं। कितने, 2,75,000 यूनिट सोल्ड करे हैं और किस रेट पे सोल्ड करे, 37.50। तो ये क्या है हमारा सर, सेलिंग प्राइस दे रखा है। एंड उसके अलावा क्या बोल रखा है सर, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। सर वेरिएबल कॉस्ट सर कितना दे रखा है, सर याद देखो 17.50 का सर हमें क्या है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें फिक्स कॉस्ट बता रखी है कितनी, सर 35 लाख की सर हमें फिक्स कॉस्ट बता रखी है, जिसमें ये बोला कि है कि इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15 लाख, जिसमें 15 लाख का सर क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। डेप्रिसिएशन सर हमारा क्या होता है सर, ये हमारा होता है नॉन कैश एक्सपेंस। सर क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर मेरे को ना ब्रेक इवन सेल्स लेवल ऑफ क्वांटिटी बताओ, इन क्वांटिटी इसको बताना है। तो बहुत आसान है सर, कैसे निकालोगे सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या फिक्स कॉस्ट दे रखा है, जी हाँ सर 35 लाख का दे रखा है, ये रहा। तो 35 लाख डिवाइडेड बाय सर क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालोगे, जैसे सेलिंग प्राइस दे रखा है 37.50 से माइनस कर दोगे 17.50, तो सर आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये देखिए 37.50 माइनस में 17.50, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा सर, 20 का। तो 35 लाख डिवाइडेड बाय ₹20, तो कितना आएगा, हियर इट इज 35 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो हमारा कितना आंसर आएगा सर, 1,75,000 यूनिट। अब आपको सेकंड पॉइंट में क्या बोल रखा है, आपको क्या निकालना है, कैश ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी। क्या, कैश ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी, मतलब आपको पूछा है इन कैश मेरे को बताओ कि सर ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी क्या होगी। इन कैश निकालने के लिए सर क्या होगा, नथिंग बट जो हमारा जो फिक्स कॉस्ट है ना, अभी हम यहाँ पे ना सर क्या लेंगे, कैश फिक्स कॉस्ट, मतलब जो अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट जो हम की कैश में पे आउट करते हैं, वो अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट जो कि हमेशा कैश में पे आउट करते हैं। तो टोटल जो फिक्स कॉस्ट है 35 लाख, ठीक है, उसमें से माइनस करना होगा नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन कैश एक्सपेंस सर हमारे केस में सर क्या है, ओनली 15 लाख है, ओनली 15 लाख है हमारा डेप्रिसिएशन। तो ये क्या करोगे सर, वो माइनस कर दोगे, 35 लाख में से 15 लाख सर माइनस कर दोगे। तो कैश एक्सपेंस जो है हमारा फिक्स कॉस्ट वो कितना है सर, वो आ जाएगा सर 20 लाख का। ठीक है, अब क्या 20 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज कितना करोगे, 20 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। हियर इट इज 20 लाख डिवाइडेड बाय ₹20 सर हमारा कैश ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 1 लाख क्वांटिटी का। क्या ये क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इलस्ट्रेशन 2 दे रखा है जो कि अगेन बहुत ज्यादा इजी है। आपको क्या बोल रखा है, ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट आपको बता रखा है, वो निकालना है, और ऊपर से बोला है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ₹20,000, मतलब आपको बताना है कि हमें कितनी सेल्स करनी होगी ताकि हम डिजायर्ड प्रॉफिट 20,000 हम अर्न कर सके। कितना, डिजायर्ड प्रॉफिट ₹20,000 हम अर्न कर सके। तो पहले हम अपने पहले पॉइंट पे चलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो वो कैसे निकालोगे सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मेरे को बताओ क्या फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको, जी हाँ सर 1.5 लाख की एग्जैक्ट आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है। ऊपर से आपको दे रखा है सर क्या, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है सर, वेरिएबल कॉस्ट सर कितना दे रखा है सर, ₹15 पर यूनिट दे रखा है। एंड देन सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, ₹30 पर यूनिट। अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस में 15, 13 माइनस में 15 अगर करोगे तो सर आपका क्या आएगा, ₹15 आ जाएगा, ₹15 पर यूनिट। तो इसको क्या है, 15 से क्या कर दोगे डिवाइड, क्या आ जाएगा, 10,000 क्वांटिटी का क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। क्या ये क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। सेल्स टू अर्न ₹20,000 प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट कमाना होगा, मतलब क्या है, पहले तो हम क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, हम इतना हमें कितना, हमें क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या निकाल रहे थे कि हमें कितनी क्वांटिटी सेल करनी होगी ताकि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो हम क्या कर रहे थे कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो, वो निकाल रहे थे। तो हमने क्या करना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ₹15। अब ये बोल रहा है कि नो लॉस नो प्रॉफिट नहीं। अब मेरे को बताओ, जीरो नहीं, प्लस कितना, प्लस प्लस 20,000 का क्या है मेरे को प्रॉफिट हो, प्लस 20,000 का प्रॉफिट हो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो मेरा क्या आएगा, इन क्वांटिटी मेरे को कितनी सेल्ड सोल्ड आउट करनी है यूनिट्स, अगर अगर कितनी यूनिट सोल्ड आउट करनी है कि मैं 20,000 का प्रॉफिट कमा सकूं। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, सेल्स टू अर्न, पूरा अमाउंट बताओ। तो क्या है, इसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से सर क्या है, मल्टीप्लाई करना होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या दे रखा है आपको, ₹30, तो 30 से सर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो 1,70,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू में 30। ठीक है, ये दो पार्ट में है।
1,70,000 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, इन क्वांटिटी आ जाएगा कि कितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट करनी है ताकि आप कमा सको 20,000 का प्रॉफिट। लेकिन उसने क्या बोला है कि सेल्स का अमाउंट पूछा है, सेल्स का अमाउंट पूछा है तो 30 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट से सर आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या ये चीज क्लियर है? ये देखें, फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड मल्टीप्लाई कर दे सेलिंग प्राइस पर यूनिट ताकि हम निकाल सके सेल्स का अमाउंट निकाल सके। ठीक है, हमने 1.5 लाख प्लस में 20,000 करा, डिवाइडेड बाय 15 करा, इंटू में 30 करा, आपका आ गया 3,40,000 का सर आ गया है। आगे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 अगेन सर बहुत ज्यादा आसान है। इसमें क्या बोल रखा है, कंपनी हैज अ पीवी रेशो। पीवी रेशो कितना बोल रखा है, 40%। मतलब अगर वो 100 की सेल करती है तो 40% ये प्रॉफिट कमाती है। अभी करंट में कितना कितना प्रॉफिट कमा रही है, 40%, 0.4 का क्या प्रॉफिट कर रही है। अगर पीवी रेशो 40% हो तो मेरे को एक चीज बताओ, वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितनी होगी, 60%। 60%। अगर 60% का वेरिएबल कॉस्ट है, 40% का पीवी रेशो होता है, 40% का अगर पीवी रेशो तो 60% का क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट सर अभी कितना होगा इसका, ₹0.6 है। ठीक है, ये चीज क्लियर है तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। इसने क्या बोला कि पीवी रेशो कितना है, 40%, तो कितना कमा रही होगी, 0.4। और कितना हमारा कॉस्ट इनकर होगा, वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना इनकर होगा, 0.6 का हो रहा होगा। ये चीज क्लियर है तो आगे क्वेश्चन में सही में कुछ नहीं है। कंप्यूट बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल इंक्रीज। क्या क्या पूछा है, क्या कितनी सेल बढ़नी चाहिए, कितनी सेल बढ़नी चाहिए टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने क्या है 20% से हमने नीचे करी है, 20% से नीचे करी है। अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना अभी क्या होता है। हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, इसके बाद क्या आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या ये चीज क्लियर है? मेरे को एक चीज बताओ, ये चीज क्लियर है? अभी इसने क्या बोला, सेल्स मेरी क्या क्वांटिटी में कितनी बढ़नी चाहिए, सेल्स में कितने पार्ट होते हैं, क्वांटिटी इंटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या ये चीज क्लियर है? इसने बोला कि मेरी सेल्स कितनी बढ़नी चाहिए ताकि मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहे। क्या रहे, सेम रहे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसने बोला है कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो सेम रहना चाहिए। क्या हुआ, जो अचानक रेस कैसे हो गया सारा, कोई नहीं, शुरू से लिख लेते हैं। कंपनी हैज अ पीवी रेशो कितना है, 0. अच्छा आगे दोबारा, कोई नहीं। 40% का 40%। अभी ये बोल रहा है कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है वो सेम रहे, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले भी जितना था अब भी मेरे को उतना ही कमाना है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में मेरे को बताओ कोई चेंजेस है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंजेस है नहीं। उसने बोला है ओनली एंड ओनली मेरा क्या है, सेल्स में मेरा फिगर चेंज होनी चाहिए कि सेल्स कितनी बढ़नी चाहिए कि अगर मेरी सेलिंग प्राइस अगर 20% से कम हुई है, सेलिंग प्राइस में उन्होंने चेंज बोला कि 20% से कम हुआ है, सेल्स मेरी कितनी बढ़नी चाहिए मेरे को वो बताओ। वेरिएबल कॉस्ट मेरे को बताओ, क्या ये 0.6 सेम है या नहीं है, क्या ये चीज सेम है या नहीं है, सेम है, ये चीज सेम है। ओनली एंड ओनली ये मेरा चेंज हुआ है, सेल्स मेरा चेंज होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे को क्या है, अभी मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन जो मेरा आया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा क्या है, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इधर आओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या आप रिवाइज पीवी रेशो निकाल सकते हो, क्या आप रिवाइज पीवी रेशो निकाल सकते हो, वो कैसे निकालोगे, पहले मेरे को बताओ, पहले पहले बिफोर आप कितना कमा रहे थे, 0.4। ठीक है, उस समय कॉस्ट क्या थी, वेरिएबल कॉस्ट, उस समय वेरिएबल कॉस्ट थी 0.6 जो कि मेरा सेम रहेगा। अभी मेरे को क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस में मेरा क्या है, वो गिरावट आई है, कितना, 20% की रिडक्शन हुई है। मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस थी, जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, 1 थी। ये तो ठीक है, अभी इसमें क्या है, माइनस में 20% हो गया, तो अभी मेरा जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, 0.8। क्या ये चीज क्लियर है? पहले मेरे को बोला था सेल्स मेरी लेट से 100 की थी, वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना था, 60 का, कंट्रीब्यूशन मेरा आ रहा था 40 का। अभी इसने बोला कि ये मेरा 20% से गिरेगा, कितना, 20% से गिर रहा है, तो मेरा क्या आएगा, 0.80 आएगा, 0.80 आएगा। 0.80 में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं,
वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं सेलिंग प्राइस से, जो कि मेरी रिवाइज सेलिंग प्राइस है, तो मेरा क्या आ जाएगा, नथिंग बट इट्स अवर रिवाइज्ड पीवी रेशो। क्या आएगा, रिवाइज्ड पीवी रेशो। क्लियर है, यही चीज यहां लिखा हुआ है कि रिवाइज पीवी रेशो कैसे निकालोगे, रिवाइज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय रिवाइज सेलिंग प्राइस। मेरा पहले एक था तो माइनस में 20% करा, 20% कहां से आया, यहाँ पे इसने बोल रखा है कि मेरा 20% का रिडक्शन है सेल्स में, रिडक्शन हुआ है सेल्स में। तो अगर मैं पहले 100 कमा रहा था तो 100 में से अगर मैंने 20% करा तो 80 रुपए की सेल्स है, 80 है, तो वही लिखा है 0.80 है, 80% के अराउंड का मेरी सेल बची है, 80% वैल्यू की मेरी सेल है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा कि 0.80। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 0.80। अब मेरे को मैं क्या माइनस करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो सेम है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेम है 0.6 की, 0.6 की मेरी क्या वेरिएबल कॉस्ट सेम है, तो वो क्या मैंने माइनस कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर तो कंट्रीब्यूशन हो गया। अब मेरे को क्या है, रिवाइज पीवी रेशो निकालना है, तो कैसे निकालो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय रिवाइज सेलिंग प्राइस। रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या है 0.20, तो मेरा क्या आया 0.25 आया। यहां तक चीजें क्लियर हैं, तो अब कुछ भी नहीं बचा है, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब मेरे को निकालना है रिवाइज्ड सेल्स वैल्यू निकालिए। रिवाइज्ड सेल्स वैल्यू कैसे निकालोगे, मेरे को एक चीज बताओ, जो कंट्रीब्यूशन बोला है, जो कंट्रीब्यूशन बोला है वो क्या बोला है कि कितना रहना चाहिए, अभी कंट्रीब्यूशन क्या रहना चाहिए, सेम, कंट्रीब्यूशन क्या बोला है, ये आपका सेम रहना चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आपको बोल रखा है, ये आपका कंट्रीब्यूशन जो है पूरा का पूरा सेम रहना चाहिए। और हमारा जो कंट्रीब्यूशन कितना, ये रहा 40 का, 0.40, 0.40 क्या है, सेम रहना चाहिए। ठीक है, अगर अब मेरे को एक चीज बताओ, रिवाइज सेल्स वैल्यू निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, जो आपका रिवाइज्ड या डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है, जो आपका डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन है 0.40 डिवाइडेड बाय रिवाइज पीवी रेशो कर दोगे, तो आपका क्या रिवाइज सेल्स वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, हमारा पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशो का मेरे को एक बार फॉर्मूला बताओ, पीवी रेशो का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, सेल्स क्या मेरा वहां पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेल्स मेरा वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे चला गया सेल्स, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, तो मेरा क्या आ जाएगा, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, मेरी सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने रिवाइज्ड पीवी रेशो निकाला 0.25 का, उसको क्या डिवाइड कर दो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है, मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है 0.40, जो कि मेरा क्या है एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग है, उससे क्या है डिवाइड कर दोगे तो मेरा क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, रिवाइज सेल्स वैल्यू आ जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है, तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या इन क्वांटिटी आप निकाल सकते हो, इन क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। सर क्वांटिटी कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको क्या है, वैल्यू आपको बता रखी है 0.80 की है, तो 1.6 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 0.8 से, अभी आपने बोला ना कि मेरा क्या 20% का रिडक्शन हुआ सेलिंग प्राइस में से, अगर मेरा एक था, अगर मैं इसको 20% का रिडक्शन करूंगा तो 0.80 है, 0.80 है। अगर मेरी सेल्स वैल्यू अगर 1.6 है, पूरी की पूरी सेल्स वैल्यू 1.6 है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 0.8 से, तो मेरा क्या आंसर आएगा, ₹2 का आंसर आ जाएगा। यही चीज बोला हुआ है, तो कि हमारी क्या है क्वांटिटी है, क्या है, दो हमारी क्वांटिटी है, इधर आओ, हमारा क्या है रिवाइज सेल्स क्वांटिटी कितनी आएगी, 2 आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, तो आगे आईसीआई ने ना प्रूफ दे रखा है, प्रूफ क्या दे रखा है कि अगर मेरा ₹10 की अगर वैल्यू थी और मैं 100 यूनिट बेचता था, पहले मेरा क्या 1000 की सेल्स होती थी, वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या था 60% है, बैलेंसिंग फिगर 60% हमने निकाला था, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बोला था 40%, 40% 400 हो गया था। अब उसने बोला कि मेरा आफ्टर द चेंज 20% का रिडक्शन हुआ था, ठीक है 20% का क्या था रिडक्शन हुआ था, तो इट बिकम्स 8, 8 का अगर फिगर हो गया तो 8 का 8 मैंने ले लिया था, वेरिएबल कॉस्ट में क्या था नो चेंज, नो चेंज, तो मैंने एग्जैक्टली जो 6 रुपये था, जो 6 रुपये था यहाँ पे 10 था, 4 रुपये मैं कमा रहा था, 6 रुपये का नो चेंज मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या माइनस कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आया। अब मेरे को क्या है रिवाइज पीवी रेशो निकालना, तो कैसे निकालूंगा 2/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरा क्या आएगा 25% का क्या है पीवी रेशो आएगा। क्लियर है, इधर आ जाओ। अब मेरे को क्या है सेल्स वैल्यू निकालने, तो कैसे निकालूंगा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड पीवी रेशो, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय रिवाइज पीवी रेशो, तो कैसे निकालूंगा 400 डिवाइडेड बाय 0.25, पीवी रेशो जो हमारा 25% है, तो मेरा आ जाएगा 1600 का। एंड देन अगर मेरे को सेल्स क्वांटिटी निकालनी, तो कैसे निकालूंगा, जो मेरे सेल्स वैल्यू आई अभी ऊपर 1600 की, उसको डिवाइड करना होगा किससे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरा कितना है रिवाइज, वो है 8 का,
8 का तो उससे क्या है, मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 200 यूनिट्स का क्या आ जाएगा, रिवाइज्ड सेल्स क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। अगेन इलस्ट्रेशन नंबर 4, अगेन बहुत ज़्यादा ही प्यारा और इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है। ठीक है, एक बार देखना जरा इसको, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आपको क्या बोल रखा है, 8 लाख की सेल्स दे रखी है। ठीक है, 8 लाख की सेल्स दे रखी है, 2022-23 की आपको सेल्स क्या बोल दी, क्वेश्चन मार्क, बोल रहा है ये मैं नहीं, आप बताओ मेरे को कितना होना चाहिए। जब जब मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो जो है 2022-23 का पीवी रेशो मेरे को क्या दे रखा है, 50% दे रखा है, जबकि 22-23 का, 21-22 का 50% दे रखा है, 22-23 का कितना 37.5% दे रखा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, वीसी रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकालोगे, 100 माइनस में 37.5, 100 माइनस में 37.5 कितना है, 62.5। एक मिनट, कितना आया, 62.5, 62.5। ठीक है, अब बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एज अ परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल क्या दे रखी है, 40%, एंड 21.875% दे रखी है, क्या 22-23 की दे रखी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगी, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या, 100 माइनस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी करोगे 21.875, 100 माइनस में 21.875, 21.875, यही है, तो 78.125, 78 78.125 आ गया। क्या ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब समझिएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जैसे आपने क्या है, आपने 100 की सेल्स करी, ठीक है, 100 की सेल्स करी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेट्स से कि 60 है, 60 का है आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, 60 तक जो भी आप सेल्स कर रहे हो उस तक क्या है, वहां तक क्या आपको नो प्रॉफिट नो सेल्स, 60 तक जहां तक सेल करते हो उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना उसके बाद सेल्स करोगे, जितना उसके बाद सेल्स करोगे, वो क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब जो आप ब्रेक इवन पॉइंट से जितना एक्स्ट्रा कमाते हो वो आपका क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो टोटल सेल्स होती है, सेल्स, जो टोटल सेल्स होती है उसमें क्या होता है, आपका एक तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स होती है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स प्लस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। क्यों, क्योंकि अगर आप, ये पूरा का पूरा एक स्केल है, ये पूरा का पूरा एक स्केल है जहां पे आपको 100 की सेल्स हुई है, तो ये जो है 60 का तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स था, यहां तक तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, इसके बाद जो 40 की जो सेल्स करी ना, ये आपका होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इधर आता तो 100 से माइनस करके क्या है, हमने क्या निकाल दिया, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकाल दिया। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है, सेल्स निकालना है 22-23 का, ठीक है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है 22-23 की, ब्रेक इवन सेल्स निकालने 22-23 का। अब एक एक करके आराम से देखते हैं। ठीक है, अब आपको क्या क्या पहले दे रखा है क्वेश्चन में, देखो, देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल सेविंग इन द फिक्स्ड कॉस्ट, क्या हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट में सब्सटेंशियली सेविंग करी है 22-23 में, मतलब 22-23 में क्या है, जैसे सेल्स है, माइनस में क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्लियर है, माइनस में क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या क्लियर है। अभी क्या बोला है कि मेरा फिक्स कॉस्ट चेंज हो गया है, ये क्या हुआ है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। ठीक है, ये चेंज हुआ है, फिक्स कॉस्ट चेंज हो गया, ठीक है, ड्यू टू द restructuring process the company could maintain its sales quantity level in 21-22 by reducing the sales price। अब क्या है कि सेल्स प्राइस को भी उन्होंने चेंज कर दिया ताकि हमारा सेम लेवल का प्रॉफिट कमा सके, सेल्स प्राइस को कम करा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स प्राइस को कम करा है, तो इसका मतलब है सेल्स भी हमारी क्या है, चेंज है, चेंज है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, कंट्रीब्यूशन शायद चेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपका सेल्स वैल्यू क्या चेंज हुई है। ठीक है, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रॉफिट क्या है, एट दी एंड उसको मेंटेन करने के लिए करा था सब कुछ, तो ये तो सेम ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा। क्या इतना ठीक है, इतना ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या है, आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन भी सेम ही रहेगा, आगे बढ़ो, इधर बढ़ो, इधर हम समझना, आप 21-22 की बात करते हैं, क्या 21-22 की,
पीवी रेशो आपको दे रखा है 50% का, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी क्या है 50% की आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट आपको सेम बोल रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या है वेरिएबल कॉस्ट ही निकालेंगे। 8 लाख का क्या है आपका सेल्स था, क्या है 8 लाख की आपकी सेल्स थी, 8 लाख की सर आपकी सेल्स थी। तो ये मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे को वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा तो सिंपली क्या है 8 लाख को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट रेशो से जो था, ठीक है ना, 8 लाख, 8 लाख को मल्टीप्लाई कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट रेशो से 50% से, तो मेरा क्या आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है मेरा सेम है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है मेरा सेम है, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट तो मेरा 4 लाख सेम है। अब मेरे को क्या है सेल्स निकालने 22-23 की, वो कैसे निकालूंगा, नीचे आओ, यहाँ पे क्या बोला है इन 22-23, इन 2022-23 सेल्स क्वांटिटी हैज नॉट चेंज, thus द वेरिएबल कॉस्ट 22-23 इज 4 लाख, 22-23 का क्या है 4 लाख रहेगा, ठीक है। सेल्स क्वांटिटी हमारी कोई भी चेंज नहीं हुई है, इसने ऊपर सेल्स प्राइस के बारे में बोला था, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्या बोला था, दे कंपनी कुड मेंटेन इट सेल्स क्वांटिटी, मेंटेन करा है सेल्स क्वांटिटी लेवल का बाय रिड्यूसिंग सेल्स प्राइस, क्या करा है सेल्स प्राइस को कम कर दिया है, सेल्स प्राइस को क्या करा है, सेल्स प्राइस को क्या करा है रिड्यूसिंग सेल्स प्राइस, सेल्स क्वांटिटी क्या है सेम रखी है, ठीक है। अब आओ नीचे आओ, नीचे आओ, ठीक है। अब मेरे को पीवी रेशो तो पता था 37.50 का, अब मैंने क्या करा था ऊपर वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाल दिया, क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाला, क्यों निकाला, ताकि मैं सेल्स वैल्यू निकाल सकूं, कैसे निकालूंगा, जो मेरा ये 4 लाख आया है, जो मेरा ये 4 लाख आया है उसको क्या मैं डिवाइड कर दूंगा 62.5 से। वेरिएबल कॉस्ट रेशो कैसे निकालते हो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो कैसे निकालते हो, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। मेरे को वेरिएबल कॉस्ट रेशो पता है 62.5 है, ठीक है, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पता है 4 लाख है, क्या मैं सेल्स निकाल सकता हूँ, क्या मैं सेल्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे। सेल्स कैसे निकालोगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय क्या करोगे 62.5, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, सेल्स की वैल्यू कितनी आई है सर, ये आई है 6,40,000, 6,40,000 आई है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मेरे को ब्रेक इवन सेल्स पता है, तो मैं फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकता हूँ, मेरे को फिक्स कॉस्ट पूछा गया, फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे, ब्रेक इवन सेल्स मेरे को पता है, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मैं सेल्स निकाल चुका हूँ, मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल चुका हूँ, तो मेरे को क्या है कंट्रीब्यूशन भी पता है, कंट्रीब्यूशन भी पता है, मेरे को पीवी रेशो भी पता है, तो पीवी रेशो भी पता है, इधर आओ, ब्रेक इवन सेल्स क्या मेरे को इन अमाउंट पता है, इधर आओ, इधर आओ, अभी मेरे को क्या टोटल सेल पता है 6,40,000 की, 6,40,000 की मेरे को टोटल सेल्स पता है। अब मेरे को ब्रेक इवन सेल्स निकालोगे, ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालोगे, क्या मेरे को ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज पता है, ब्रेक इवन सेल्स का क्या यहाँ मेरे को परसेंटेज पता है, हाँ ये रहा 78.125 दे रखी है, 78.125 दे रखा है, यहाँ मेरे को टोटल सेल्स दे रखा कितना है 6,40,000, अगर मैं इसको 78.125 परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आ जाएगी। 6,40,000 को अगर मैं 78.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या है ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट आ जाएगा, ये रहा 5 लाख, 6,40,000 इंटू में 78.125, तो मेरा क्या है ब्रेक इवन सेल्स है। अब मैं क्या फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूँ, बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ सर, वो कैसे निकालोगे सर, क्या मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फॉर्मूला पता है, हाँ सर पता है, क्या होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करोगे पीवी रेशो, पीवी रेशो, क्या मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट पता है, क्या मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स पता है, ये बताओ आपको पता है या नहीं, आपको पता है क्या ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट पता है, हाँ कितना है सर 5 लाख है, कितना है 5 लाख, ठीक है, इधर आओ, तो 5 लाख यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो 5 लाख, ठीक है। फिक्स कॉस्ट मेरे को नहीं पता है, पीवी रेशो क्या मेरे को पता है, पीवी रेशो ऊपर हमें दे रखे 37.50, ये रहा 37.50 दे रखा है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 37.50, अब क्या करना है 5 लाख का सीधा क्या करोगे 37.50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर आपको क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक बार ना इधर आओ कॉन्सेप्ट बुक पे आओ मेरे, कॉन्सेप्ट बुक से ना मैं एक दो ना आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ, मेरे को लग रहा है कि ना पहले एक बार ना मैं रिवाइज करा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। कैसे है मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने क्या पढ़ा, पहले तो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट तो बहुत आसान होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आप क्या है प्रॉफिट आ जाता है। अब उसके बाद ना हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, पहला पढ़ते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दूसरा पढ़ते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तीसरा पढ़ते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, चौथा पढ़ते हैं इंडिफरेंस पॉइंट एंड फिफ्थ में पढ़ते हैं क्या शट डाउन पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। इधर आ जाओ, अब उसके बाद हमने क्या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पढ़ा था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के सर हमारे पास कई सारे फॉर्मूले, बेसिकली फॉर्मूले तो एक ही
की है उसी को ही आगे क्या है एक्सपेंड कर दिया गया। पहला फॉर्मूला क्या था कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100, क्या कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100। अब मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन आता कैसे है, सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट करते तो कंट्रीब्यूशन आता है, वही चीज यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करा। अब सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट करा तो क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करा तो मेरा क्या है पीवी रेशो आ गया। उसके बाद एक फॉर्मूला और है 1 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, 1 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज मतलब वेरिएबल कॉस्ट अगर मेरे पास 60 है तो कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली कितना है 40% आएगा, क्योंकि सेल्स में से क्या है वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आता है कंट्रीब्यूशन। और वेरिएबल कॉस्ट का अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो कैसे आता है, वो भी आता है इन प्रोपोर्शनल ऑफ सेल्स, वीसी अपॉन में सेल्स इनटू में 100, ठीक है। अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% होता है तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना होगा 40%, अगर ये मेरा 70 है तो ये 30%, ये 50 है तो ये 50 है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका पीवी रेशो आ जाएगा। चौथे में आपको क्या बोल रखा है कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स होता है ना, तो कंट्रीब्यूशन आप नीचे से भी निकाल सकते हो। नीचे से कैसे निकालोगे, प्रॉफिट प्लस में फिक्स कॉस्ट कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, प्रॉफिट प्लस में फिक्स कॉस्ट कर दोगे तो आपका क्या है कंट्रीब्यूशन आ जाए। कई बार आपको क्या है नहीं दे रखा होता है एग्जाम में, तो वैसे करना होता है कि फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे सेल्स इनटू में 100, तो क्या है आपका पीवी रेशो आ जाता है। कई बार आपको क्या है 2 पीरियड दे दी जाता है, 2 पीरियड की डिटेल्स दे दी जाती है जिसमें चेंजेस बता दिया जाता है कि मेरा ना एमसीक्यू में कितना चेंज इन प्रॉफिट है, चेंज इन प्रॉफिट देते जाता है और चेंज इन कॉस्ट। तो उस समय पीवी रेशो और वीसी कैसे निकालोगे, तो सिंपली कैसे निकालोगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स कर दोगे। अगर वीसी रेशो निकालना है तो चेंज इन प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉस्ट करके आ जाना। अब बार बार ब्रेक इवन पॉइंट का आ रहा था, कई बार हम अमाउंट में निकाल रहे थे, कई बार हम यूनिट्स में निकाल रहे थे। तो कब हमें अमाउंट्स में निकालना होता है, कब हमें यूनिट्स में निकालना होता है, पहले ध्यान समझना, वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कैसे निकालना है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा सजेशन यही है कि आप दोनों में निकाल दो। पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये क्या है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। जब ऐसे ही आपका यूनिट्स में आ गया तो आपने क्या है अभी इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 1 या 2 में देखा था, अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है तो उसको सेलिंग प्राइस से आप मल्टीप्लाई करके क्या है ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कर दोगे तो सर आपका क्या आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट आ जाएगा। और आपको याद है कि कैश ब्रेक इवन पॉइंट पर रहते हैं, तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट नथिंग बट क्या होता है कि जो भी आपका कैश फिक्स कॉस्ट होता है उसको हमें रिकवर करना होता है। उस समय हमें क्या नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर आपने उसको क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट आ जाएगा। और अगर दूसरा फॉर्मूला देखना तो कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका कैश ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में पढ़ा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमने क्वेश्चन करा था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था कि हमने देखा कि जो ना हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के बाद उसकी जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इट रिफर्स टू द सेल्स बियॉन्ड द ब्रेक इवन लेवल, मतलब ब्रेक इवन लेवल अगर 60 है और उससे ऊपर जो भी हम सेल्स करें लाइक से 40 50 70 जो भी करें तो वो हमारा क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड, अगर यूनिट्स में निकालना है तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस में ब्रेक इवन यूनिट्स, तो आपका क्या आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्चुअल सेल्स इन अमाउंट से माइनस कर दिया ब्रेक इवन अमाउंट को तो क्या आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट्स आएगा पिंक कलर में बेटा। देन बैंगनी कलर में देखोगे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या बोला टोटल प्रॉफिट जो भी था उसको डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तब भी आपका क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट आएगा। लेकिन जब आपने टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया किससे पीवी रेशो से अगर डिवाइड कर दिया तो आपका क्या आएगा टोटल प्रॉफिट को अगर पीवी रेशो से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट आएगा, ठीक है। और एक और चीज जो मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेशन में हमने करा था कि क्या ब्रेक इवन पॉइंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है 100% ऑफ सेल्स। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट अगर कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, 1 माइनस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर दोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अगर 60% का अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो 40% ब्रेक इवन पॉइंट होता है, 50% ब्रेक इवन पॉइंट है तो 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक है। वैसा वर्षा होता रहता है। इंडिफरेंस पॉइंट का अभी हम इसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर आ जाओ। हाँ ये देख लो, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। आपको क्या क्या बोल रखा है निकालने के लिए, आपको क्या क्या बोल रखा है निकालने के लिए, आपको बोल रखा है सर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, आपको क्या निकालना है सर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, पीवी रेशो निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। क्या निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, पीवी रेशो निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट का दोबारा फॉर्मूला बताओ, अगर यूनिट निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दोगे, अगर इन अमाउंट निकालना होगा तो अगेन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ठीक है। अगर हमें पीवी रेशो नहीं पता तो सबसे पहले पीवी रेशो ही निकाल लेंगे, ठीक है। पीवी रेशो कैसे निकालो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन क्या आपको पता है सर सेल्स की फिगर पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, सर आप क्या कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, जी हाँ सर आराम से निकल जाएगा। 40,000 का मेरा क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सर, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा सेल से 1 लाख से तो मेरा क्या आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज आ जाएगी, वो पीवी रेशो आ जाएगा, पीवी रेशो नथिंग बट 40% आ जाएगा,
पीवी रेशो अगर मेरे को 40% आ गया तो मेरा क्या ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दोगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो मेरे को 40% आ गया, फिक्स कॉस्ट मेरे को 30,000 आ गया, तो 30,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, पीवी रेशो 40%, तो मेरा क्या है, ये आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा इन सेल्स। अब मेरे को क्या बोला है कि क्या आपको क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालोगे, जो ब्रेक इवन पॉइंट है या तो उसमें से माइनस कर दोगे ब्रेक इवन पॉइंट जो आपका परसेंटेज में आया, या तो अगर आपको इन अमाउंट निकालना है तो अमाउंट माइनस कर देना टोटल सेल्स में से। टोटल सेल्स जो एक्चुअल सेल्स थी उसमें से क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का जो भी आपका सेल्स का अमाउंट था वो आप माइनस कर देना, तो भी आपका क्या इन अमाउंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। इधर देखो पहले मैंने क्या निकाला, पीवी रेशो निकाला। पीवी रेशो कैसे निकाला, सेल्स मैंने वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, तो कैसे आया 40% आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, तो मेरा क्या है 75,000 आ गया। 75,000 क्या ब्रेक इवन पॉइंट है। टोटल सेल्स मेरी क्या है 1 लाख है, 1 लाख की टोटल सेल्स है, ये 1 लाख की टोटल सेल्स है यहाँ पे, यहाँ तक ये पूरी की पूरी 1 लाख की मेरी टोटल सेल्स है। ठीक है, तो अगर मेरा 75,000 तक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, 75,000 तक क्या ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो ये जो सेल्स है ये क्या है, मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने आएगी, नथिंग बट द बैलेंसिंग फिगर, वो कितने आएगा 20,000, 25,000 आ जाएगा। 25,000 का मेरा ये आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब आपको ग्राफ बनाने के लिए बोल रखा है, तो आप ऐसे क्या है एक ग्राफ बना सकते हो। इधर आ जाओ, ग्राफ का शायद एक नीचे क्वेश्चन है भी बनाया हुआ, ये रहा ना, यही करेंगे आराम से, इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसी को ही बनाते हैं ग्राफ के लिए। इसमें पूरा डाटा दे रखा है। कई बार कोई इंस्टीट्यूट ग्राफ पूछ लेता है, और आपको ना इंस्टीट्यूट जो बुकलेट देता है ना, आंसर की जो बुकलेट देता है, उसके एंड में ना आपके लिए ग्राफ के लिए एक पूरा का पूरा सेपरेट पेज होता है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसको आप ले सकते हो, मतलब यूज करना है, उसको यूज करना है। ठीक है, उसमें आंसर या सॉल्यूशन नहीं दे रखा होता है। ठीक है, इधर आ जाओ, आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 कैसे करोगे, आपको क्या है ब्रेक इवन पॉइंट पूछा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा से ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दोगे, फिक्स कॉस्ट पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन, ये मेजर जो क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना प्रोजेक्ट ABC का, आपने लाइन 10 से पढ़कर 9 10 का 7 8 से ग्राफ आ जाता है भाइयों। ग्राफ बनाते तो क्या निकालते, सबसे पहले मीन मीडियम मोड का आप ग्राफ बनाते थे, याद है 7th 8th क्लास में। सर बस करो, नहीं याद है, कोई नहीं। हम यहाँ पे क्या निकालते थे, क्यूमुलेटिव सेल्स निकालते थे, देन क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, एक साइड में हमने क्या प्रॉफिट रख देते थे। इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आया था। ये तो 11 12 का ही है, देख लो, सी इंटर में 11 12 के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे प्रॉफिट रखते थे, ऐसे कुछ हम प्रॉफिट रखते थे, यहाँ पे क्यूमुलेटिव सेल्स रखते थे, याद आ रहा है, नहीं आ रहा था, कोई नहीं, हम बना देते हैं। हमें क्या क्यूमुलेटिव प्रॉफिट और क्यूमुलेटिव सेल्स वैल्यू निकालोगी, तो क्यूमुलेटिव कैसे निकालोगे, सर आपको 3 वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे दे रखे 7,500, फिर 7,500, देन दे रखा 3,750। तो क्यूमुलेटिव कैसे करोगे, यहाँ पे दे रहा हूँ ABC ऐसे लिख दिया। आपको क्या 7,500 की सेल्स है, ठीक है, अगली बार भी 7,500 की, तो 7,500 प्लस 7,500 कितना होगा 15,000। देन आपने 3,750 की सेल करी, तो ये ऐड कर दो 3,750 अपने हजार में, तो 18,750 आया। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है यहाँ पे से 1,500, 5,250, 4,500, तो पहले क्या है 1,500 था, फिर 5,250 एंड 4,500 लिखा। अब क्या है, हमें तो क्यूमुलेटिव निकालना है, तो 7,500 माइनस में 1,500 करा तो क्या है 6,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आया। अब इसके बाद क्या है 5,250 की क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन है, 5,250 की क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब क्या अगर पहले तो इंडिविजुअल निकालना, तो इंडिविजुअल निकाल लो ऐसे, 7,500 माइनस में 5,250 और 2,250। ठीक है, चाहो तो आप एग्रीगेट करके एक ही बारे में क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो। आईसीए ने पहले इंडिविजुअली निकाला, बाद में 6,000 प्लस में 2,250 करके 8,250 का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। मैं आईसीए के सॉल्यूशन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी एक ग्रिप रहेगी, आईसीए किस फॉर्मेट में आंसर दे रहा है, आपको पता चल रहा होगा नेगेटिव मार्किंग फॉर्मेटिंग के लिए काटी जा रही थी, याद आ रहा है ना। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन का दिखाने का मेजर रीजन ही यही है कि आईसीआई जिस तरीके से लिखता है हम भी वैसे ही लिख कर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, ये और वैसे भी सेम स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, वो तो स्पेसिफिक फॉर्मेट किसके लिए था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए तो पहले से उन्होंने आईसीआई ने बोल रखा था कि जो हमारा जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है उसी में ही आपको अकाउंट्स बना के आना चाहिए थे। कुछ फैकल्टी या कुछ टीचर क्या करते थे कि नहीं यार तुम ऊपर नीचे कर दो, आईसीआई कुछ नहीं करता। आईसीआई कहता था पहले भी, आईसीआई पहले क्या था 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता था ना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, तो अगर आपने फॉर्मेट गलत करा था तो 9 मार्क्स देता था। ठीक है, कई बार क्या होता है जो चेकर होता है ना वो पूरा का पूरा देखता है, हाँ अमाउंट ठीक लगा, अमाउंट ठीक लगा, 10 लिख दे, पूरे के पूरे 10 हो गए। बाद में आ रहा है इसमें तो फॉर्मेट गलत कर रखेगा, तो 0.5 यहाँ से काट लिया, 0.5 यहाँ से काट लिया, 1 मार्क्स काट लिया, ऐसे भी करता है। ठीक है, तो सर्विस कॉस्टिंग, हाँ सर्विस कॉस्टिंग, हमारे में सर्विस कॉस्टिंग में भी कई फैकल्टी गलत तरीके से ना बोलती हैं कि मैंने आपको एक बताया था सर्विस कॉस्टिंग का वीडियो देख कर आओ, वहाँ पे ना अगर नहीं देखा तो ये वीडियो जरूर देखना। उसमें ना कई फैकल्टीज ने क्या है कि फॉर्मेट को ना कईयों को ना नजरअंदाज करा, और आईसीआई उसके लिए मार्क्स जरूर काटता है, 1 मार्क्स जरूर काटता है। एक बार देख कर आना सर्विस कॉस्टिंग का वीडियो, देख कर आना, यूट्यूब पे अपलोड है मेरा वन शॉट का, और मैंने वहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताया था कि कैसे कैसे फॉर्मेटिंग का होता है, और मैंने उसमें अपने कॉन्सेप्ट बुक से मैंने रिवाइज करा था वन शॉट डिवीजन में। ठीक है, तो एक बार वो देख कर आओ। इसमें तो फॉर्मेटिंग का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन हाँ
सर्विस कॉस्टिंग अगर यहाँ तक पहुंचे हो ना, तो एक बार वो वीडियो देख कर आना, वो वीडियो जरूर देखना। आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कैसे आप पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे। वहाँ पे एक पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया था डिटेल में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, वो जरूर देखना। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया, यहाँ पे हमने ऐड करा तो कम्युलेटिव आ गया। ठीक है, अब अगली बारे में आपका क्या था लॉस, इसको क्या है माइनस करा तो हमारा 7,500 का आ गया। अब क्या है कि कम्युलेटिव प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सिंपल है सर, फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे सेम रहता है 5,000। ठीक है, आप क्या है ए बेचो, बी बेचो, सी बेचो या तीनों बेचो, आपका क्या 5,000 का ही कॉस्ट आएगा, फिक्स कॉस्ट है, वो हमेशा सेम रहता है। अगर स्पेसिफिक हर एक यूनिट का अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अगर बता रखा होता तो बात की बात है, अभी नहीं बताया, अभी डिपार्टमेंट वाइज नहीं बताया। अभी आपको क्या एग्रीगेट बताते हैं कि पूरी कंपनी का, पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है 5,000 का है। तो अगर आपका 6,000 का है तो यहाँ पे क्या है माइनस में 5,000 करोगे तो 1,000 आएगा। आपका 8,250 का एग्रीगेट कॉन्ट्रीब्यूशन है, अभी भी माइनस में 5,000 ही करोगे, 3,250। अभी भी 7,500 का प्रॉफिट है तो 5,000 ही माइनस करोगे, यानी कि 15,000 माइनस करोगे, 2,500। यहाँ पे टोटल के फिगर में ही आईसीआई ने इसलिए लिखा है, यहाँ टोटल में ध्यान से देखो, टोटल में लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल में लिखा हुआ है 5,000 को। ठीक है, इधर आओ, ये आ गया। अब ग्राफ देखना, यहाँ पे हमने सेल्स लिखा, ठीक है, यहाँ हमने प्रॉफिट लिखा। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान समझना, जीरो पॉइंट पे, जीरो पॉइंट पे जब पूरी कंपनी में ए बी सी कोई भी सेल नहीं करा है तो ये 5,000 का लॉस रहेगा। ये क्या लॉस है, ये सर फिक्स कॉस्ट का लॉस है, फिक्स कॉस्ट का। अगर आप कुछ सामान बेचो मत बेचो, फिक्स कॉस्ट रेंट मान लो, रेंट जाना है तो जाना है, जो फिक्स कॉस्ट है वो लगेगी ही। अगर आप सेल कर रहे हो नहीं कर रहे हो इट डजेंट मैटर, जीरो लेवल पे क्या है फिक्स कॉस्ट आपका लॉस रहेगा ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट का लॉस रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आप ऊपर जाओगे 1,000 का, ठीक है, उसके बाद 3,250 का प्रॉफिट होगा, उसके बाद ये ग्राफ गिरा 2,500 का। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसका जो 5,000 का जो लॉस है स्टार्टिंग में, इसको और एंड के टिप को जब आप कनेक्ट करोगे तो 2,500 के 12,500 का क्या है ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। क्या ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ठीक है, ये शो करना कंपलसरी है, ये शो करना जरूरी है, और जो ये लाइन है ना प्रॉफिट लाइन, ये लिखना भी जरूरी है। ठीक है, इस फॉर्मेट को एक बार देख लो। ठीक है, पहले यहाँ पे प्रॉफिट, देन ऐसे लेट आउट इंडिया में सेल्स लिखो, और ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अंदर का सेडेड रीजन करने की जरूरत नहीं है, वो इकोनॉमिक्स का चैप्टर होता है वहां पे पढ़ते थे, इतना अंदर डिटेल में मत जाओ। ठीक है, आपको जितना नॉर्मल ग्राफ है बस उतना ही बनाओ, ब्रेक इवन पॉइंट है 12,500, ये देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। अ कंपनी अर्नड, कंपनी क्या अर्न कर रही है सर, प्रॉफिट 30,000 का। सर क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर इफ द मार्जिनल कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है 8 और 10। क्या मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है, वीसी आपको दे रखा है। ठीक है, और आपको एसपी दे रखा है, ये वीसी है। ठीक है, पहले वेरिएबल कॉस्ट बोला एंड देन आपको सेलिंग प्राइस बोला। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो पहले तो आपको क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो पीवी रेशो का पता होना जरूरी था। कंट्रीब्यूशन क्या आपको पता है, 10 माइनस में 8 क्या होगा, ये आपका 2 रुपये का क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दोगे क्या सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 10 का, 10 से क्या डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यू पीवी रेशो आ जाएगा 20% का। अब जो पीवी रेशो आया है, अब क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो, जी हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हो। जो आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट 30,000 को सीधा डिवाइड कर दोगे क्या 20%, तो आपका क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा क्या 1.5 लाख का क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। यहाँ ऊपर आईसीआई ने फॉर्मूला लिखा है, उसी का ही नीचे इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसलिए बोला जाता है कि आईसीआई का मटेरियल देखो करो, आसान रहता है और अच्छा रहता है, करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो, ए लिमिटेड मेंटेन्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने 37.5% दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट सेल अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होगी, 100 माइनस में 37.5 तो कितना आएगा 62.5। विद इन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो क्या 40%, मतलब पीवी रेशो आपको दे रखा है कितना 40% का। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी है 5 लाख की, फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्या दे रखी है 5 लाख की दे रखी है। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स क्या निकालोगे सर, बहुत आसान है सर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं पीवी रेशो, यही करते हो ना। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी कितनी 5 लाख की, डिवाइडेड बाय क्या करना सर 40% से सर सीधा डिवाइड कर दो। आई थिंक 12 लाख कुछ आना चाहिए, 12,50,000 ये रहा। ठीक है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 40% करेंगे, इन्होंने क्या करा है ब्रेक इवन सेल्स इनटू में 40%, देन ये 5 लाख को सामने लिखा हुआ है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 वो 40% करोगे, लो यार कर ही देता हूँ वरना तुम्हें 5 लाख डिवाइडेड बाय 40% कितना आया 12,50,000। ठीक है, 12,50,000
आगे बढ़ो। टोटल सेल्स आपको पूछा गया, क्या पूछा गया सर? टोटल सेल्स आपको पूछा गया। टोटल सेल्स कैसे निकालोगे सर? आपको पता है, क्या पता है सर मेरे को? इधर आओ, ठीक है। टोटल सेल्स आपको पता है, टोटल सेल्स क्या होता है? नथिंग बट वाइट से नहीं, ओके। टोटल सेल्स क्या होता है? ये एक पूरी की पूरी लाइन है, ठीक है। इसमें ये पोर्शन अगर मेरा ब्रेक इवन सेल्स है, ये अगर मेरा क्या है? ब्रेक इवन सेल्स है, तो ये पोर्शन मेरा क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये दोनों मिलके मेरा क्या बनाते हैं? टोटल सेल्स। क्या बनाते हैं? टोटल सेल्स। अगर मेरा टोटल सेल्स लेट से कि एस है, टोटल सेल्स एस है, इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स जो होगा, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना निकाल रखा हूं? 12.5 लाख, 12,50,000, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इसका रेशियो दे रखा है 37.5, 37.5 ऑफ व्हाट? एस का। तो एस का 37.5 ये दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एस माइनस में 37.5%, एस का एस माइनस में एस 37.5% इक्वल टू 12,50,000, ठीक है। अगर ये करोगे तो कितना आएगा? 62.5% एस, ठीक है, 12,50,000। अब एस कैसे निकालोगे? 12,50,000 डिवाइडेड बाय 62.5%। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? एस की वैल्यू आएगी, इधर आओ, गिरा। टोटल सेल्स क्या होती है? ब्रेक इवन सेल्स प्लस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एस माना हमने टोटल सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स आपको 12,50,000 दे रखा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या? 37.5, तो 0.375 लिख दिया। एस माइनस में 0.375 क्या होगा? 0.625 जो हमारा आएगा, ठीक है। ध्यान उसको क्या है? 12,50,000 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एस की वैल्यू सॉल्व करके कितना? 20 लाख रुपए हमारी आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, आके आपको क्या बोल रखा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाला तो और भी आसान है सर, हमें क्या पीवी रेशो दे रखा है 40%, 100 माइनस में पीवी रेशो करोगे तो 60% हमारा क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अगर ये जो वेरिएबल कॉस्ट रेशो है, सीधा इसको क्या है? सेल्स की वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी कितना? 12 लाख रुपए आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रखा है? करंट प्रॉफिट पूछना, बताना है। करंट प्रॉफिट बताना तो और आसान है, सेल्स में से क्या माइनस कर दोगे? सेल्स में से क्या है? वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे और आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दोगे? फिक्स कॉस्ट। ये रहा सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट माइनस में फिक्स कॉस्ट, तो आपका क्या आ जाएगा सर? हमारा आ जाएगा करंट प्रॉफिट, ठीक है। इधर आओ, अगला क्या पूछ रखा है? न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स इज इंक्रीजिंग बाय द 7.5%। इधर आओ, मेरी बात ध्यान सुनना। ये टोटल सेल्स है आपकी, टोटल सेल्स है। इसने बोला कि मेरे को न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ जब अगर मेरी सेल्स 7.5% से बढ़ी है। एक चीज बताओ, ब्रेक इवन सेल्स क्या मेरी हमेशा सेम रहती है? ब्रेक इवन सेल्स तो मेरी हमेशा सेम रहती है। वो लेवल ऑफ सेल्स जहां पे क्या है? मेरा क्या है? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अगर आपने कोई सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाया, कोई क्वांटिटी में कोई डेविएशन नहीं है, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाई है, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है जो कि मेरा ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट को हर्ट करे, ब्रेक इवन सेल्स को कोई चीज चेंज करे, ऐसी कोई चीज में कोई चेंजेस है नहीं। इन्होंने बोला कि डायरेक्टली मेरा क्या सेल्स बढ़ गई है 7.5% से मेरी क्या है? सेल्स बढ़ गई है। अगर सेल्स बढ़ गई है तो जो ये वाला पोर्शन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अभी मेरी सेल्स कितनी बढ़ी है? 7.5% से, तो मेरी न्यू सेल्स क्या आई है? 21,50,000। और जो ये 21,50,000 आई है उसमें से अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दूंगा 12,50,000, तो मेरा क्या आ जाएगा? न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, ओके, क्लियर है। एक काम करते हैं, अभी 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसके बाद दोबारा रिकनेक्ट करते हैं, ओके।